देवांग जी के तरफ से। तो चलिए इसी के साथ आज एचडीएफसी एएमसी काफ़ी फोकस में रहा है। तो ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से दरअसल एचडीएफसी एएमसी में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। पूरी डिटेल के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव बताइए। जी हाँ, अगर हम एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर नतीजों की बात करें तो कहीं पे रेवेन्यू जो है वो कहीं पे ओवर एंड अबाउ एक्सपेक्टेशन आया था। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे भी 79% का एक एबिटा मार्जिन देखने को मिला और इसी के बाद एक ज़बरदस्त नतीजों के बाद हमने देखा ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नुआमा की तो वहाँ पर उन्होंने बाय रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 5240 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि अगर हम एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो कहीं पे रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रहा है वो एक अच्छा यील्ड कर रहा है रिटर्न्स के बारे में। इसी के साथ साथ उनका मानना है कि अगर हम क्वार्टरली रन रेट की बात करें एनुअल एयूएम की तो वहाँ पे भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। लगभग 64% पे ये जो ग्रोथ है हमें 60 देखने को मिला था इस क्वार्टर में। इसी के साथ साथ कहीं पे पैट ग्रोथ की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक ज़बरदस्त 48% का ग्रोथ देखने को मिला। और इसी के चलते उनका मानना ये है कि मैनेजमेंट जो है वो आगे जाके ये भी कहता है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बिजनेस पे उनका फोकस रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सीएलएसए की तो वहाँ पे भी उन्होंने अपग्रेड किया उनका रेटिंग आउट परफॉर्म पे और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो उन्होंने 4920 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम बात करें एयूएम की तो एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा था एयूएम जो है। उसी के साथ साथ ईपीएस में जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है वहाँ पे उन्होंने 5 to 9% का जो है ट्वीक किया है अगले 2 सालों के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे टैक्स रेट तो जो था इस क्वार्टर में वो वन ऑफ था, आगे जाके नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ एक प्रेफर्ड एएमसी के रूप में वो देखते हैं एचडीएफसी एएमसी को फिलहाल के रूप में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जेफरीज की तो वहाँ पे भी हमने देखा कि टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 5450 रुपीज़ का किया था। उन्होंने भी कहीं पे 4 to 8% से जो एस्टिमेट्स है एयूएम का वो बढ़ा दिया है। और इन्वेस्टमेंट इनकम में भी उन्होंने कहीं पे ट्वीक किया है, क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके मार्केट शेयर तो इंप्रूव होगा ही और ऑपरेशनली ये जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था इसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी उन्हें बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें तो एक अच्छा ट्रैक्शन आज एचडीएफसी एएमसी में देखने को मिला था। एक ग्रोथ जो है वो हमने स्टॉक प्राइस में देखा है। तो आगे जाके ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि ये जो मोमेंटम है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा या कहीं पे जो इस पे कैप जो है वो हमें आज के दिन में देखने को मिलता है या नहीं। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी स्टडी लेके हमारे पास आने के लिए। और साथ ही साथ स्टॉक आज कुछ 5% भागता हुआ नजर आ रहा है, रिकॉर्ड का स्तर भी छू चुका है। चार्ट पे भी देखें तो 7 सेशन से कंटिन्यूसली खरीदारी हो रही है इसमें। अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा। एचडीएफसी एएमसी पे आपने अभी सुन लिया होगा, गौरव ने पूरी एक डिटेल स्टडी बता दी है। चार्ट वाइज भी काफ़ी कंटिन्यूसली इसमें खरीदारी होती जा रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक ऊपर के तरफ मोमेंटम बन चुका तो है, लेकिन क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है यहाँ से? जी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते। और आप देखें तो एक तरफा मूव है 4100 से 4775 का मूव मेरे हिसाब से 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन के शॉर्ट टाइम फ्रेम में कवर करा है स्टॉक ने। मोमेंटम बेस्ड जिनको बाय करना है अभी भी बाय कर सकते हैं, हालांकि 4% के ऊपर है, फिर भी मैं कहूंगा मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। स्टॉक का टारगेट करीबन 4950 से 5000 तक आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म वाले इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा सा बैकफुट पे खेलना है या डिफेंस रखना है, क्योंकि 4600 एक ब्रेकआउट एरिया है। ये मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक है, तो छोटे टारगेट्स रहेंगे आपके लिए। स्टॉप लॉस में कम से कम आपको 4500 के नीचे रखना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशंस पे। तो बाय करने की रणनीति बना के ही चलना है, बट मोमेंटम चेजर्स के लिए बाय है। बाकी जिनको फंडामेंटली या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है उनके लिए थोड़ा सा डिप के लिए वेट करना जरूरी है। तो जो मोमेंटम को चेस कर रहे हैं उनके लिए फिलहाल खरीदारी की राय, लॉन्ग टर्म के लिए अभी यहां से दूर रहने की सलाह।